हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो ये इमेज आप देख रहे हो इसकी ही हम कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज़ को प्रिंसेस कट में मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। आप इसको डार्ट में भी कटिंग कर सकते हो, जो टक्स होता है 2 टक्स 3 टक्स 4 टक्स जिसमें भी चाहिए उसमें कर सकते हो। तो मैं आज प्रिंसेस कट में दिखाने वाला हूँ। ये 34 साइज़ का मैं कटिंग करने वाला हूँ। तो आप इसको चाहिए तो 32 में भी कन्वर्ट कर सकते हो और 36 में भी कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग की ज़रूरत होती है, बाकी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो किस तरह किया जाता है, आपको थोड़ा सा लूज़ कर दोगे तो ये 36 का हो जाएगा और टाइट कर दोगे तो 32 का हो जाएगा। तो इसको क्या करना है कि थोड़ा डार्ट पॉइंट को हल्का सा नीचे उतार देना है अगर 36 में जा रहे हो तो, और 32 में जा रहे हो तो बराबर इतने पे ही रख के कटिंग करोगे तो बराबर हो जाएगा। या तो मेजरमेंट के हिसाब से आपका डार्ट पॉइंट नीचे ऊपर है तो नीचे ऊपर करके सेट कर सकते हो। तो इसके लिए सारे साइज़ों की ज़रूरत नहीं होती है कि हर साइज़ का अलग अलग फर्मा आपको ऐसा देखना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये अगर समझ जाते हो तो इससे कोई भी फर्मा कटिंग कर सकते हो और कटिंग करके आप अपना स्टिचिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और एक सीधा मार्किंग कर देंगे हम। यहीं से लेंथ, डार्ट पॉइंट और शोल्डर वगैरह सब यहीं से हम मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर 14 इंच है, तो 14 इंच पे मैं निशान लगा के दिखा रहा हूँ आपको पहले। और इस तरह 1 इंच डाउन कर देना है। थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा शोल्डर जिसका ड्रॉप होता है उसका 1 इंच किया जाता है। क्योंकि तो हम प्रिंसेस कट में जब हम शेप लगाते हैं डार्ट के जैसा तो और डाउन हो जाता है वो। और इस तरह से अगर थोड़ा अंदर की तरफ आपको स्ट्रैप का पट्टा रखना है, जो आप देख रहे हो मॉडल का, तो थोड़ा 2 इंच पे लगाना है, नहीं तो और बाहर रखना है तो ये 1.5 इंच पे लगाना है। अंदर की तरफ 1.5 इंच शॉर्ट कर देना है। और लेकिन मॉडल ने जो पहना है वो 2 इंच से भी ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए जो है वो ज़्यादा स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो मैं 1.5 इंच के हिसाब से लगा रहा हूँ और 1 इंच का मैं शोल्डर सीम रख लूँगा। और इस तरह से मैं डार्ट पॉइंट का निशान लगा लूँगा और लेंथ का निशान लगा लूँगा। अब इस निशान को हम बराबर कर लेंगे। तो मैंने 1.5 इंच पे इसलिए लगाया कि आपको स्लीव भी लगाना है तो लगा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको एकदम मॉडल जैसा चाहिए तो आपको कम से कम 2.5 इंच शॉर्ट करना पड़ेगा तो बराबर होगा। मैंने वैसा नहीं किया है, मैंने 1.5 इंच का ही रखा है, इसलिए थोड़ा मेरा नेक जो है बराबर नहीं आएगा। आप देख लेना, अभी मार्किंग करूँगा तो ठीक है। और इस तरह सेंटर मैंने निकाला है वो 3.25 इंच पे निकाला है। 3.5 इंच पे होता है, बनता है, 10 से डिवाइड करते हैं। लेकिन मैं कम करके करता हूँ कभी भी कि दोनों बस्ट के बीच में जो कपड़ा होता है वो लूज नहीं होना चाहिए। देखो मॉडल ने पहना है कितना स्ट्रेट टाइट बैठा हुआ है। तो इस तरह का बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह का ध्यान देना कि किस तरह क्या करेंगे तो परफेक्ट होगा। और मैंने 4 इंच उतार के इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और नीचे का मैंने 2.5 इंच रखा था, 3.25 ऊपर सेंटर का रखा था डार्ट पॉइंट का, और 0.25 इंच माइनस करके मैंने नीचे का रख दिया था। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं होता है कि नहीं इतना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं अभी नेक कर रहा हूँ तो किस तरह से क्रॉस आ रहा है। स्ट्रेट चाहिए तो आपको जो है आपको और जो है कम करना पड़ेगा शोल्डर, तो अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि ये पहनने के बाद में और भागता है और भी क्रॉस हो जाएगा। यानी शोल्डर सीम सीधा जो है आर्मोल की तरफ भागेगा तो और भी ये क्रॉस हो जाएगा, तो बराबर ग्लास नेक की जैसा हो जाएगा। तो ग्लास नेक आपके जैसा मैं जो कर रहा हूँ ये ग्लास नेक की तरह हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं आपको जजमेंट दे दिया किस तरह करना है। कभी कभी मैं जानबूझ के इधर उधर छेड़छाड़ करता हूँ ताकि आप लोग से जो गलती हो तो बराबर पकड़ पाओ क्यों हो रहा है। इस तरह से मैंने डार्ट जो है निकाला है, तो नीचे 3.25 इंच का निकाला है, ऊपर जो है 0.25 इंच का निकाला है। अब इस तरह से ऊपर वाले डार्ट को हम इस तरह बराबर कर लेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा तो बराबर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा। आर्मोल देखिए 6.25 इंच के करीब मैंने उतारा है और यहीं पे अपर चेस्ट मैंने ले लिया है, ठीक है। तो अपर चेस्ट 33 है, तो 8.25 इंच पे लगा के मैं थोड़ा सा आधा इंच के करीब बढ़ा लिया। इस तरह से अब घुमा के हम चेक करेंगे। मेन यही है, घुमा के चेक करना है आपको कि आर्मोल बराबर आना चाहिए। जितना मेजरमेंट है उतना आना चाहिए। कितने पे उतारना है वो कोई ज़रूरी नहीं है। आप 8 पे उतारो, 7 पे उतारो, 6 पे उतारो, जितने पे उतारना उतारो, लेकिन मेजरमेंट में आना चाहिए, वो ज़रूरी है। आप लोग फार्मूला पूछते हो तो फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे कटिंग में कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, टेक्निक की ज़रूरत है। टेक्निक लगाओ, दिमाग लगाओ और अपने तरीके से करो अच्छे तरीके से। नीचे का डार्ट मैंने 2.5 इंच के करीब लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि ये स्लीवलेस है तो ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि स्लीवलेस में थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, नहीं तो ये अल्टर मारता है। स्लीव वाले में कंट्रोल में आ जाता है, स्लीव वाला एडजस्ट कर लेता है, ये थोड़ा सा बराबर दिखाई देने लगता है, इसलिए जो है हमको थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है। और इस तरह से घुमा के इस तरह नापेंगे, जहाँ भी वेस्ट हमारा बैठता है 7 इंच पे वहीं पे निशान लगाएंगे। तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे तो ये 28 बराबर हो जाएगा। इस तरह से जो भी लेंथ हमारा इस तरह यहाँ करके, और 14 इंच है तो यहाँ पे 12 हाफ पे लगा देंगे, 1.5 इंच माइनस पे लगा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको अभी नीचे का बंद कर लेना है, यानी वेस्ट को। ये बंद हो जाएगा तो हम साइड भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मार्किंग हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, कटिंग करने से पहले हम बैक का भी ड्राइंग करके आपको दिखाते हैं आज दूसरे तरीके से। तो इस तरीके से करके ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको घुमा के और इस पे हम बैक की कटिंग यानी कि बैक का ड्राइंग करेंगे कि किस तरह से बैक को करना है, तो किस तरह किया जाता है। तो हमेशा मैं कटिंग करके रख के दिखाता हूँ, आज अलग तरीके से आपको दिखा देता हूँ किस तरह किया जाता है। तो एक सीधा मार्किंग करना है पहले, वो भी बहुत ही आसान तरीका है। आप ऐसे करो वैसे करो, फरमा रख के कटिंग करो या कैसे भी करो, सेम आता है। तो देखिए जितना शोल्डर मैंने लिया है उससे थोड़ा कम करके चलना है, अगर डीप नेक करना है तो। बैक नेक 10 इंच के नीचे है तो इस तरह से कम कर लेना है, ठीक है। शोल्डर सिम को भी हम चेक कर लेंगे कितना है, उतना ही लगा देंगे। तो इस तरह से कॉपी कर लेंगे तो बराबर हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। तो ये समझो हमने 2 मेजरमेंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ नापेंगे। तो देखिए ऊपर की लाइन है उससे नापेंगे, और शोल्डर सिम देखिए बहुत ही क्रॉस दिख रहा है इसमें, तो थोड़ा सा हम उसको कम कर लेंगे। कभी भी स्लीवलेस में आपको क्रॉस ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा स्ट्रेट रखना है, तभी वो अच्छी तरह से चिपकेगा, नहीं तो आर्मोल में दिक्कत देगा। वो नेक की तरफ खड़ा खड़ा रहेगा, आर्मोल में चिपक जाएगा, और यहाँ पे नेक की तरफ खड़ा खड़ा रहेगा। तो वो लाइन से हम इसको नाप लेंगे। तो जितना भी है 7 इंच का आ रहा है तो 7 इंच पे हम मार्किंग करें। इसमें कुछ खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाट को मैं एकदम मीटो मीट करके जब मैं करता हूँ तब खींचता हूँ। इस तरह से बराबर डाट खुला हुआ है आर्मोल का डाट, तो आपको बराबर पे ही लेना है, बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं करना है, तब ये बराबर आएगा, ठीक है। जब हम डाट को कटिंग कर देते हैं फ्रंट को, तब हम मैच करके तब इस तरह खींचते हैं तो बराबर होता है। लेकिन ये इस तरह कटिंग करना है तो बिल्कुल जितना लेंथ है उतना ही रखना है, इसमें कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और अपर चेस्ट जितना भी है उससे थोड़ा कम करके चलना है, क्योंकि बैग में लो हम देने वाले हैं, और जितना साइड है उतना साइड का हम निशान लगा लेंगे। तो आधा इंच कम पे लगाओगे बैग तो अच्छी तरह से बैठेगा और अब बराबर फिट बैठेगा, क्योंकि हम लो नेक कटिंग करने वाले हैं। और जितना साइड का लेंथ है उसी लेंथ पे हम इस तरह निशान लगा देंगे स्ट्रेट करके, तो ये हमारा बैग का लेंथ भी निकल गया। और जितना वेस्ट है उतना लगाना है, और डार्ट जो लगाना है उतना लगाना है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग नेक कटिंग करोगे आप इस नेक में, तो आपको डार्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं वो भी बताता हूँ किस तरह करना है। अब इस तरह घुमा के देखेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। स्लीवलेस में कभी भी आधा इंच 1 इंच आर्महोल बड़ा होना चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्यों रखना है, क्योंकि झोल आता है वहाँ पे, झोल मतलब कि रिंकल्स आते हैं। तो इसलिए आपको आर्महोल कभी भी बड़ा रखोगे तो बराबर बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक देखिए जितना रखना है उतना रखिए। 11 इंच का देखिए आ रहा है तो मैं 11 इंच का रखा हूँ, सिर्फ 1 सवा इंच का पट्टी रख रहा हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद में जैसा भी नेक है हम उस तरह कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है तो इस तरह स्ट्रेट रखो। और हम डाट को अभी ख़त्म कर देंगे, डाट को नहीं रखना है, क्योंकि डाट अगर रखते हैं तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा और डाट मारने की जगह नहीं है। अगर डाट नहीं रखना है तो किस तरह से ख़त्म करना है उसको आप देखिए। तो इस तरह से जो भी हमारा वेस्ट है उसका 4 से डिवाइड करके दोनों तरफ से हम निकालेंगे। एक तरफ से नहीं निकालेंगे, दोनों तरफ से माइनस करेंगे, क्योंकि अगर एक तरफ से करेंगे तो साइड की तरफ से ज़्यादा क्रॉस होगा। और बीच सेंटर में जो भी नेक की तरफ है वहाँ पे झोल आएगा, वहाँ पे बराबर नहीं बैठेगा, टाइट नहीं बैठेगा। तो इसलिए आपको दोनों तरफ से निकालना है, या सेंटर से भी निकालोगे तो चलेगा, लेकिन इस तरह से दोनों तरफ से मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्का राउंड कर लेंगे नीचे की तरफ, ताकि ये पट्टे में जो है हम वो नहीं दिए हैं, जैसे कि डाट नहीं दिए हैं। तो ये क्या होता है, डाट जब हम देते हैं तो अच्छी तरह से नीचे की तरफ उतरता है। तो थोड़ा नीचे झुका के मैंने कर लिया है, ताकि जब वेस्ट पे जाएगा तो बराबर अच्छी तरह से स्ट्रेट दिखाई देगा। इस तरह से करके हम अब कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से कटिंग करो या उस तरह से करो, देखो बराबर आ रहा है। एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे पूछा है कि आप जो है अपर चेस्ट और चेस्ट के हिसाब से किस तरह से आप डाट का जो भी है निकाल लेते हो, कि कितना इंच हमको देना है चाहिए डाट, कितना नहीं देना चाहिए, मतलब कितना नीचे कितना ऊपर, किस तरह से करना चाहिए। तो मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए जाके, नहीं देखे हो तो। मैंने अपना जो भी है, मैंने जो मुझे समझ में आया बनाया हूँ और बताया हूँ उसमें। मैं डाट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और बाकी तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक बत्ती जलती है कि मुझे कितना करना चाहिए। कटिंग करते करते मुझे आइडिया इतना हो गया है कि मैं ऐसे ही खेलता रहता हूँ इससे। तो इसलिए जो है मैं क्या आपको बताऊँ, इस तरह से जो भी है मेरा वीडियो देखो, जिस साइज़ में मैंने जितना निकाला है उसको निकाल के देखो बराबर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मुझसे आप पूछो कि आपने जो बताया वो बराबर नहीं था, तो मैं उस पर जवाब दे सकता हूँ। ऐसे मैं क्या जवाब दूंगा आपको कि कितना निकालना है। एक एक टेक्निक मेरे दिमाग को थोड़ी पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरे दिमाग को तो मैं ही नहीं पढ़ पाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो इसलिए जो है मैं नहीं बता पाऊँगा इस तरह से, लेकिन जितना भी मुझे आया समझ में मैंने वीडियो में बताया है उसमें। और बाकी मैं ऑटोमेटिक करते जाता हूँ और परफेक्ट होता है। इस तरह से आप भी करते करते एक दिन एक्सपीरियंस आपको भी हो जाएगा, तो आप लोग भी या आप भी कर लोगे। बहुत से भाई लोग ये सब नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो मेरे तरीके को अपनाते हैं और उनको बराबर आता है, तभी वो मुझसे ये सब सवाल नहीं करते हैं।
कि आप कितना किसमें क्या करते हो, किस साइज में, अगर डार्ट पॉइंट में उसमें 4 इंच का फ़र्क है तो कैसे आप निकालते हो, ये मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं कैसे निकालता हूँ। मैं बस अपना दिमाग लगाता हूँ कि इतना होगा तो ये बराबर हो जाएगा, बस यही टेक्निक है, कोई फार्मूला नहीं है। इसीलिए मैंने कई वीडियो में बताया, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, इसलिए मुझे ये सब फार्मूले बिल्कुल नहीं आते हैं कि किस में कितना निकालना चाहिए। मैं बॉडी के हिसाब से मैं काम करता हूँ कि इतना अगर बॉडी में इतना फ़र्क है, ये है वो है, तो मैं आइडिया से ही निकाल देता हूँ और बराबर ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन एकदम परफेक्ट 100% कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है। किसी की बॉडी टाइट होती है, किसी की बॉडी लूज होती है। तो लूज बॉडी वाले को आप टाइट फिटिंग बनाओगे, जैसे थोड़ा टाइट भी कर दोगे, जैसे आप आउटफिट या ब्लाउज बना रहे हो, थोड़ा टाइट भी सिल दोगे तो उसको फिटिंग आ जाएगा। अगर उसको जरा भी अगर आप लूज कर दोगे तो और लूज हो जाएगा, और टाइट बॉडी वाले को जरा भी टाइट कर दोगे हल्का सा तो ज़्यादा टाइट होगा। तो इस तरीके से सब टेक्निक होता है, टेक्निक करते करते आपको भी आ जाएगा। तो इसमें आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तो बराबर समझ में आ जाएगा। बाकी मैं बता दिया कि मैं किस तरह करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह कटिंग मेरा हो गया, तो देखिए किस तरह मैंने किया है, किस तरह का शेप दिख रहा है। तो आप मेरे काम पे ध्यान दो, मेरे फार्मूले पे ध्यान दो कि मैं किस तरह, बाकी अपना दिमाग लगाओ कि अगर मेरे से भी गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम 100% जो बना रहा हूँ वही पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। इससे भी अच्छा अच्छा करने वाले भाई हैं जो करते हैं और करते आए हैं। ऐसा नहीं है, कभी मत सोचना कि मैं ही जो है जो बता रहा हूँ वही परफेक्ट है। तो इस तरीके से देखिए मैंने कर लिया। अब इसको मेजर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कटिंग किया है तो बराबर आया है कि नहीं है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये टेक्निक, ये तरीका, ये जो भी है पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूँ। तो ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ। ये हल्का सा चढ़ गया है सेंटर पे, अगर इस तरह से देखिए जरा सा एकदम चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखो मैं रख के नाप के दिखा रहा हूँ, क्योंकि हल्का सा ये मुझे लगता है एकदम जरा सा माइनर एक पॉइंट चढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए जितना भी आ रहा है, अपर चेस्ट को पहले नाप के दिखा रहा हूँ, फिर मैं फुल बस्ट को भी नाप के दिखाऊंगा आपको। इस तरह से हम रखेंगे। इस तरह से जब भी हमारा जो ये बैग होता है तो ये नीचे कटा होता है, तो हमको स्ट्रेट ऐसा पट्टी रख के बराबर कर लेना है। तो देखिए 33 है, तो इस तरह से हम रखेंगे तो ये बराबर 33 आ रहा है। थोड़ा माइनर पे चलेगा, आपको ज़्यादा नहीं रखना है। अगर इस तरह से ज़्यादा होता है, समझो इससे भी थोड़ा, तो आपको साइड से दबा देना है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए कटिंग में बराबर ही आया है, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा 19-20 तो आता ही है। आप कितना भी परफेक्ट कटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कोई 100% नहीं होता है, क्योंकि ये काम है। काम जिंदगी भर इंसान सीखता है, मैं भी आज भी सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा माहिर हूँ, जो मैं किया वही जो है पक्का है, ऐसा नहीं है। हुनर ऐसी चीज़ है जो आदमी को लाइफ टाइम सीखना पड़ता है और करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए 1.5 इंच नीचे मैंने नापा है, तो कितना आया है उतना ही हम यहाँ पे माइनस करके इस तरह से अब फुल बस्ट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से रखेंगे और जितना भी था हमारा उतना माइनस करेंगे तो 34 एकदम आ गया है। थोड़ा टाइट रहेगा तो चलेगा, हल्का सा टाइट ही होना चाहिए, डीप नेक है, ठीक है। तो आप इसको माइनस पे ही चलना कभी भी, तभी ये बराबर आएगा। मैं तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। बिंदास कटिंग करोगे तो बिंदास आप बेहतरीन बना लोगे, डर के करेंगे तो नहीं होता है इस तरह का। ये मैंने देखा है, आजमाया है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।